अक्सर हम देखते हैं कि देश में बेटियों के साथ गलत होता है और कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें पता लगा कि देश में बेटी के साथ गलत हुआ। कभी किसी दोस्त ने गलत किया, कभी किसी बड़े शख्स ने गलत किया और कभी किसी ने बड़ी बड़ी स्कीम्स देने के बहाने फ़ायदा उठाया। और आज भी एक सच्ची घटना जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ, ये सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ था पहले देश में और कई लोग इसका फ़ायदा उठाकर देश की बेटियों के साथ गलत काम किया करते थे। आपको बता दिया जाए, आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है, यूपी का एक जिला पड़ता है गोरखपुर और गोरखपुर के पास कहा जा रहा है कि विकास खंड लगता है जहाँ पर भटहट नाम का एक गांव पड़ता है। कहा जा रहा है कि ये सच्ची घटना तो वहाँ की है और ये सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि बुरा काम करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपको बता दिया जाए, इस गांव में रहने वाला एक परिवार जिसमें 3 सदस्य थे, एक बेटी थी और उसके माता पिता थे। कहा जाता है कि तीनों खुश रहते थे, पर अचानक से एक दिन जो माँ थी उनकी डेथ हो जाती है, फिर एक दिन पिता थे उनकी डेथ हो जाती है। घर में बचती है तो सिर्फ बेटी, जिसकी उम्र 24 साल थी। बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसके पीछे पूरे गांव की नज़रें उस बेटी पर आके टिकी हुई थी। कई लोगों की नज़रें अच्छी थी पर कई लोगों की नज़रें बहुत बुरी थी और इसी के चक्कर में बेटी ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं रखती थी। ज़्यादा ही तर वो दूर रहती थी उन लोगों से जिनकी नज़रें बुरी थी, पर कई बार हम किसी को समझ नहीं पाते हैं। और इसी तरीके से एक दिन एक शख्स जिसकी नज़र थी उस बेटी पर, जिसकी उम्र थी 24 साल, वो उस लड़की के पास जाता है और उसको प्रपोज कर देता है और कस्में खाने लग जाता है कि शादी करूंगा तो तुमसे, जीऊंगा मरूंगा तुम्हारे साथ, कई सारे वादे करता है। जिसके बाद जो बेटी थी 24 साल की, उसको कहीं ना कहीं उस शख्स की बातों पे विश्वास हो जाता है, वो उससे प्यार कर बैठती है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी शादी तय हो जाती है। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की गई गांव वालों के द्वारा। जिसके साथ शादी हुई थी वो लड़का ट्रक चलाता था, मतलब वो ट्रक ड्राइवर था। वो लगातार अलग अलग देश के हिस्सों में जाता रहता था और लगातार लोगों से मिलता रहता था और इसी के कारण कहा जा रहा है कि कई बार वो घर पे भी नहीं रहता था और 3 साल बीतने के बाद भी इनका कोई बच्चा नहीं हुआ। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अचानक से वो जो ट्रक ड्राइवर था उसकी एक दिन तबीयत खराब होती है। वो ट्रक में समय कम बिताने लग गया और ज़्यादा समय घर में चारपाई के ऊपर बिताने लग गया क्योंकि वो बीमार हो चुका था। जिसके बाद उसकी बीमारी कंटिन्यू आगे बढ़ती रही और इसके बाद अचानक से एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान ने गाँव के ये जानने की कोशिश तक नहीं करी कि क्यों बीमार था वो आदमी, वो ट्रक ड्राइवर को क्या बीमारी थी, और किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार गांव में हो या फिर शहरों में भी हो, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी किसी की डेथ हो जाती है तो जानने की कोशिश नहीं करते और कई लोग तो पीएम भी नहीं करवाते, मतलब पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते इंसान का, और उसके बाद उसकी अंतिम विधि जो होती है वो पूरी करके घर आ जाते हैं। पर इस शख्स के बारे में भी किसी ने नहीं जाना और सब कुछ क्रियाक्रम कंप्लीट होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। और जो वो लड़की थी वो फिर से एक बार अकेली हो गई क्योंकि उसको कहा जा रहा था कि ससुराल वालों ने भी नहीं अपनाया था। वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, ना ससुराल वाले अपना रहे थे और ना ही उसके घर वालों में कोई बचा था। अब वो अकेली रह रही थी, अब ना उसके पास कोई काम था और खाए तो खाए कहाँ से। तो इसी के लिए वो अलग अलग लोगों के खेतों में जा रही थी, काम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, पैसा कमा रही थी थोड़ा बहुत, जिसके कारण वो अपना पेट भर पाए। और ऐसा कब तक चलता, क्योंकि उसका ना कोई बेटा था तो वो ना ही किसी के भरोसे जी सकती थी और ना ही किसी के साथ जी सकती थी। अब अचानक से गांव का एक रोजगार आता है उसके पास। एक शख्स आता है जिसको वादे करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ दिलवा दूँ जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी। तो लड़की कहती है ऐसा क्या है। तो वो लड़की जब उससे पूछती है तो वो बताता है आदमी उसको कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे विधवा पेंशन होती है, राशन कार्ड आपका बनवा देते हैं, जिसके बाद आपको राशन भी मिलेगा और आपको जो पेंशन मिलेगी उससे आप अपना पेट वेट पाल पाओगे और घर चला पाओगे। अब वो महिला सुनती है कि कोई मेरी मदद कर रहा है तो मैं इसकी मदद क्यों ना लूँ। महिला हाँ कर देती है। तो वो जो इंसान, वो शख्स जो आया था महिला के पास, वो उस महिला को गांव के प्रधान के पास लेकर जाता है और जो कहा जा रहा है कि गांव के प्रधान के पास लेके जाता है और बताता है कि इसका ट्रक ड्राइवर था, जो पति था, वो डेथ होगी उसके इस कारण से, जिसके बाद अकेली है और इसका कोई भी नहीं है पीछे, और अगर ये फॉर्म भर देगी तो इसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और ये अपना घर अच्छे से चला पाएगी। जिसके बाद कहा जाता है कि फॉर्म हम तो भर लिया गया। उसके बाद जो गांव का प्रधान था वो कहता है कि पैसे लगेंगे। अब महिला को ये समझ नहीं आ रहा था कि पैसे दे तो दे कहाँ से, क्योंकि अगर महिला के पास पैसे ही होते तो वो कोई काम कर लेती। पैसे तो नहीं थे महिला के पास, तो महिला पैसे कहाँ से देती। अब
किसी इंसान के पास अगर पैसा नहीं होता तो सामने वाला इंसान तुरंत ही कहा जा रहा है कि उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और यही हुआ यहाँ पर। जो प्रधान थे गांव के, उन्होंने पैसा ना होने के कारण उस लड़की का फ़ायदा उठाया और बोला चलो ठीक है, पैसे नहीं है तो चलते हैं फिर अंदर। और फिर धीरे धीरे उसने उस लड़की का शोषण करना शुरू करा। और ये शोषण जब हुआ तब चल रहा था सन 2018, और करीब कहा जा रहा था कि 2014-15 को उसकी लड़की की जो लाइफ थी, ज़िंदगी थी, शुरू हुई थी। मतलब शादी तब हुई थी 2014-15 के बीच में, और जब प्रधान ने इसका शोषण करा पहली बार तो सन 2018 चल रहा था। इसके बाद कहा जा रहा है कि कंटिन्यू लगातार जो प्रधान था गांव का, वो इस बहाने से कि पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ये स्कीम आने वाली है, वो स्कीम आने वाली है, तो इसके कारण से उस लड़की को बुलाता रहा, शोषण करता रहा। जिसके बाद ये खबर जैसे ही उस रोजगार के पास पहुंची, जो इंसान उस लड़की को प्रधान के पास लेकर आया था, तो प्रधान तक पहुंचाने वाले इंसान ने भी, उस शख्स ने भी लड़की के साथ वही करा। उसने भी उसका फ़ायदा उठाया और उसका शोषण करना शुरू करा। अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जब ये फाइल, जो फॉर्म भरा गया था, ये फाइल आगे जाती है, और ये कहा जा रहा है कि जो फाइल ग्राम पंचायत सचिव के पास पहुंचती है, जो सेक्रेटरी के पास पहुंचती है, तो सेक्रेटरी कहते हैं कि इस नाम की कोई भी फाइल लगी नहीं है, कोई पैसा जमा ही नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि उनको भी इसका फ़ायदा उठाना था, तो उन्होंने कहा कि कोई नाम यहाँ पर है ही नहीं। तो उन्होंने भी जब उस लड़की को बुलाया तो उन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने के बाद उसका शोषण किया। अब ये खबर धीरे धीरे फैलती रही, और ऐसे कर करके पूरे गांव में खबर फैल गई कि लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, पर किसी ने मदद नहीं करी लड़की की। लगातार गांव का कुछ ऐसे लोग निकल के आए जो लड़की का शोषण करते रहे, और ऐसे करते करते संख्या 15, 20, 25 बढ़ती रही। और अचानक से कहा जा रहा है कि एक दिन जो महिला थी उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब किसी को समझ नहीं आता कि तबीयत ख़राब क्यों हो रही है। लोकल डॉक्टर था जो वहाँ का, उनको दिखाया जाता है, और महिला को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। और यही चीज़ डॉक्टर के साथ थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मेरी दवाई देने के बाद भी ये महिला सही क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टर को भी ये टेंशन थी कि आखिरकार मेरी दवाई ये काम नहीं कर रही है, या फिर महिला को कुछ ऐसी दिक्कत है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद जो महिला थी वो गाँव के सरपंच के पास जाती है और बताती है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो कहा जा रहा है कि गाँव के जो सरपंच थे वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उस महिला को शहर लेके जाती हैं एक डॉक्टर के पास, और शहर में डॉक्टर को दिखाया जाता है, कुछ जांच होती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि शहर के डॉक्टर कहते हैं, सरपंच जो थे उनको, कि जो महिला है ये, इनकी ब्लड रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है। तो ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आती है वो सबको चौंका देती है। उसमें निकल के आता है कि जो महिला है वो HIV पॉजिटिव है, मतलब महिला को एड्स है। अब ये खबर सुनते ही जो सरपंच थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सरपंच जो थे सबसे पहले वही इंसान थे जिन्होंने महिला का शारीरिक शोषण किया था, और समय बिताया था, और लगातार बिताया था। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये बात जैसे ही उन सरपंच को पता लगती है, वो उसी वक्त यहाँ पर कहते हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। वो उसी वक्त कहा जा रहा है कि उस गर्ल को घर ले जाते हैं, गांव ले जाते हैं वापस, और कुछ दिन के बाद उनको लेके आते हैं BRD कॉलेज गोरखपुर में। और कहा जा रहा है कि वहाँ ले जाने के बाद ART सेंटर है जहाँ पर ये सारी जांच होती है, वहाँ लेके जाते हैं, और फिर से एक फ्रेश जांच करवाई जाती है। और दोबारा जांच होने के बाद भी महिला को HIV पॉजिटिव ही पाया जाता है। अब तुरंत ये खबर सुनते ही जो सरपंच थे उन्होंने उस रोजगार को फ़ोन करा, जो इंसान महिला को गाँव के सरपंच के पास लेके आया था, और बोला तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जिस महिला को तुम लेके आए थे वो HIV पॉजिटिव निकली है। अब सबसे पहले सरपंच यहाँ पर अपना टेस्ट करवाते हैं छुप कर कि भैया मुझे तो नहीं हो गया कुछ, और जैसे ही उन्होंने करवाया पता लगता है कि उनको भी HIV पॉजिटिव निकलता है, वो भी एड्स से पीड़ित निकलते हैं। और ये खबर जैसे ही वो रोजगार को पहुँची तो फिर रोजगार भी भागता फिरा टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि दूसरा इंसान रोजगार वो था जो सरपंच के पास महिला को लेके आया था, जिसने इस महिला का शोषण किया था सरपंच के बाद। तो वो टेस्ट कराता है तो उसको भी HIV पॉजिटिव निकलता है। अब ये खबर फैलनी शुरू होती है, और धीरे धीरे जो सेक्रेटरी थे, मतलब जो ग्राम पंचायत सचिव थे, उन तक बात पहुंचती है, तो वो भी टेस्ट करवाते हैं अपना, उनको भी HIV पॉजिटिव निकलता है। और ये खबर जैसे ही कहा जा रहा है कि 31 जनवरी 2018 को ये खबर फैली, और तुरंत ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, जिसके बाद कहा जा रहा था कि लगातार जितने लोग संपर्क में आए थे सबने टेस्ट करवाए, और सब के सब लगभग कहा जा रहा है कि 13 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए।
20-25 लोगों में से 13 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं और सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ये खबर निकल के आई तब उस समय कहा जा रहा है कि योगी सरकार को बने हुए 5 महीने हुए थे और ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले में लोगों ने सवाल भ्रष्टाचार पर उठाए। क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा केसेस हमको पहले भी देखने मिलते थे, चाहे कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं ऐसे केसेस देखने को मिलते थे। जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले लोग आज भी बैठे हैं और ये पहले भी थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी ये देख कर सब हैरान हो गए कि आखिरकार एक वादा किया था उस महिला से कि आपको हम जो पेंशन मिलती है, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर जो आधार कार्ड के थ्रू आपको राशन मिलेगा, इन सब स्कीम के थ्रू आपको कुछ हम हेल्प करवा देंगे ताकि आप घर चला पाओ। और ये हेल्प तो नहीं हुई, पर कुछ ऐसा करा सबने मिलकर जिसके बाद उनको ये फल मिला है। लास्ट में सब HIV पॉजिटिव पाए गए। अब कहा जा रहा है कि ये मामला बहुत गंभीरता से तो जांच हुई इसकी, पर आखिर में ये पता लगा इस पूरे मामले में, कहा यह गया कि जो ट्रक ड्राइवर था जिससे शादी हुई थी महिला की, वो अलग अलग शहरों में जाता था और वो कई बार वेश्याओं के चक्कर में फंसा था। कई बार कई लोगों के कांटेक्ट में आया था, वो कई लोगों के साथ नज़दीकियाँ थी उसकी, जिसके कारण उसको HIV पॉजिटिव था और वो घर लेके आया इस बीमारी को। और उसके बाद वो बीमारी उससे उसकी पत्नी पर ट्रांसफ़र होती है और उसकी पत्नी से इन सारे 13 लोगों में ट्रांसफ़र हो जाती है लाइन से। तो कई बार हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है ये अंत में उस इंसान को रुला कर जाता है जो भ्रष्टाचार आज भी कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के चक्कर में लोग इतने अंधे हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, पर यहाँ पर लोगों ने फ़ायदा उठाया और अंत में उनको गिफ्ट के तौर पर HIV पॉजिटिव मिला। और कहीं ना कहीं ये मामला एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। तो आप क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि कई बार आपने भी ऐसे केसेस सुने होंगे जो ये जताते हैं, ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे आसपास? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर खुला है और हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।